इस वीडियो में मैं तुम्हें 4 यूनिवर्स के बोर्ड एग्जाम दिखाऊंगा क्योंकि हमारे वाले बोर्ड एग्जाम तो खत्म हो गए हैं और हर यूनिवर्स पहले वाले यूनिवर्स से खतरनाक होगा। यूनिवर्स नंबर 4। इस यूनिवर्स में हर कदम पर ताल छिड़ते हैं और सुरों की गंगा बहती है। सब यहाँ माइक्रोवेव की बीप पर गुनगुनाते हैं। तो जब यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो माँ बाप ये डिसाइड करते हैं कि ये सितार बजाएगा या गिटार। लेकिन कुछ माँ बाप अपने बच्चे को अलग प्रोफेशन में भी डालते हैं, जैसे की अरे शर्मा जी मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है। मेरा बेटा सिंगर नहीं रैप गॉड बनेगा। चलते फिरते किसी पे भी डिस्ट्रैक्ट लिखने की क्षमता होगी इसमें। यहाँ बच्चों की किताब में दिए गए मैथ के इक्वेशंस, नोट्स और रिदम यूज करके सॉल्व किए जाते हैं। और साइंस की किताब में साउंड वेव्स कैसे ट्रेवल करती है ये पढ़ाया जाता है। और जब यहाँ पर प्री बोर्ड होते हैं तो सभी बच्चों को एक एक करके स्टेज पर आना होता है और सामने रखे शीशे के ग्लास को अपनी आवाज से वाइब्रेट करते हुए तोड़ना होता है। जो भी बच्चा कांच के ग्लास को चकनाचूर करता है उसे फुल मार्क्स मिलते हैं और जो हल्का सा भी क्रैक ना ला पाए उसे ग्रीन टी के गराड़े कराए जाते हैं। चलो राजीव, नेक्स्ट रोल नंबर तुम्हारा है। मैम सॉरी, थोड़ा सा सर्दी जुकाम के चक्कर में मेरा गला बैठा हुआ है। अरे मैम झूठ कह रहा है, कल हुक्का फूकते हुए स्टोरी डाल रहा था। हुक्के की पाइप गले के अंदर तक ले रखी थी मैम इसने। अरे भाई वो हुक्के की पाइप नहीं थी जो इसने गले के अंदर तक ले रखी थी। और बोर्ड एग्जाम के लिए सभी बच्चों को एक गाना खुद कंपोज और रिकॉर्ड करना होता है जिसे फिर यूट्यूब पर डाला जाता है और जिसके भी व्यूज और लाइक सबसे ज्यादा होते हैं वो स्कूल का टॉपर बन जाता है। और जो फेल होता है वो ऑनलाइन तो ट्रोल होता ही है, पर उसके माँ बाप उसे ताने मारते हुए डिस्ट्रैक्ट भी निकालते हैं और बैकग्राउंड में रिश्तेदार कोरस देते हैं। कुछ बच्चे यहाँ भी चीटिंग करने के लिए ऑटो ट्यून यूज करते हैं और वो पकड़े जाते हैं तो स्कूल वाले उन्हें सच में ऑटो दे देते हैं। फिर जिंदगी भर वो उसे ट्यून करते रहते हैं। यूनिवर्स नंबर 3। ये यूनिवर्स टेक में बहुत आगे बढ़ चुका है। इन्होंने तो अर्थ को जेटपैक जॉय राइड बना दिया है और हर किसी के पास अपनी एक स्मार्ट टाइम मशीन है। अजी सुनते हो, रोनी ने आपकी स्मार्ट टाइम मशीन पे मुंह दिया है, जल्दी आओ, इसे हॉस्पिटल ले जाना है, करंट लगा है बहुत तेज। मेरी टाइम मशीन सही होने दो, रोनी को आईसीएच में छोड़ के आऊंगा, जितना सुसु करता है ये सारा जम जाएगा। जब यहाँ बोर्ड एग्जाम होते हैं तो स्टूडेंट्स को हर एक फैक्ट और हर एक कैलकुलेशन की जड़ तक पहुंचना होता है। जैसे की हिस्ट्री के एग्जाम में इन्हें 10 क्वेश्चन मिलते हैं जिनका जवाब ये तभी दे सकते हैं जब ये अपनी टाइम मशीन से उसी समय में जाएं और उस इवेंट को होते हुए देखें। अगर एग्जामिनर ने स्टूडेंट से पूछ लिया कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो बॉम्ब वो किसने और कब बनाया था, तो स्टूडेंट को अपनी टाइम मशीन का यूज करके उसी समय में जाना होगा और ओपनहाइमर और उसके बदमाश साइंटिस्ट के ग्रुप के साथ मिलकर उसे बनते हुए अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। और फिर जिस प्लेन से लिटिल बॉय को गिराया गया उसी के साथ साथ पैराशूट लेकर कूदना पड़ेगा। भाई ये तेरे साथ तेरा चाचा क्यों आया है? अब ऐसे कोई मूवी बनानी है इनके ऊपर। अभी देखियो बॉम्ब फटने की कैसी एस्थेटिक वीडियो निकालेगा ये अपने दहेज में मिले कैमरे से। लेकिन स्टूडेंट किसी इवेंट के साथ छेड़छाड़ कर दे तो फेल कर दिए जाते हैं और उनके घर वाले उनसे उनकी टाइम मशीन छीन लेते हैं। एक बच्चे ने प्लेन की डायरेक्शन बदल के लिटिल बॉय अमेरिका पे ही गिरवा दिया था, फिर उसको पनिशमेंट के तौर पर 1 साल स्टोन एज में बिताना पड़ा। अरे भाई तू भी टैटू बनवा ले, शिकारी लगेगा शिकारी। मैथ के एग्जाम में पूछी हुई ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस के लिए किसी फेमस स्काईस्क्रेपर को पहले 60 डिग्री फिर 30 डिग्री इंक्लाइन करके ऑब्जर्व करना पड़ता है। यहाँ फर्स्ट आने के लिए स्टूडेंट चीट तो कर नहीं सकते, इसीलिए एक दूसरे की टाइम मशीन से खिलवाड़ कर देते हैं जिससे हर स्टूडेंट किसी और ही टाइम में जाकर गिरता है और वहीं कुछ समय के लिए जाके फंस जाता है। अबे ये कौन सी जगह है, ये कौन सी लाइन है, ये कहाँ आ गया मैं, कैसी है ये अनहोनी। और कुछ बच्चे एग्जाम में फेल होने के डर से वापस ही नहीं आते और अपने पूर्वजों के पास जाके अपनी टाइम मशीन पर रुआवजा गिरा देते हैं और बड़े बूढ़ों को अपना ओपिनियन देते हैं कि उन्हें फ्यूचर में क्या करना चाहिए। आदरणीय पर दादाजी, ये जो इतनी सारी खूबसूरत जमीन है ना आपकी, प्लीज 2 दर्जन बच्चे पैदा मत करना, फ्यूचर में सब में बंटवारा हो जाएगा, हमारे हिस्से ये भूसा और चारा ही आएगा बस। लेकिन तू है कौन? गाइज मेरे ओपिनियन की तो कोई वैल्यू नहीं है लेकिन तुम्हारे ओपिनियन की है, इसीलिए तुम्हारे लिए बना है प्रोवो। प्रोवो इंडिया का फर्स्ट ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ बस तुम्हें यस और नो में अपना ओपिनियन देना है। यहाँ तुम्हारे जिस भी कैटेगरी में इंटरेस्ट हो उसमें तुम अपना ओपिनियन दे सकते हो, जैसे की क्रिकेट, क्रिप्टो या यूट्यूब। इसके 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं, बिल्कुल ट्रस्टेड ऐप है ये। अभी वुमेन्स T20 लीग में क्वेश्चन आ रखा था कि क्या बेंगलोर इस साल का फाइनल दिल्ली के अगेंस्ट जीतेगी। मैंने ओपिनियन दिया और लाखों रुपए जीते। और अभी इंडियन T20 लीग स्टार्ट हो रही है तो इसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या चेन्नई लीग का फर्स्ट मैच बेंगलोर के अगेंस्ट जीतेगी। तुम अगर श्योर हो तो क्वांटिटी इंक्रीज भी कर सकते हो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। इसमें तुम अनलिमिटेड डिपॉजिट और अनलिमिटेड विड्रॉ कर सकते हो काफी इजीली, यूपीआई एंड पेटीएम जिससे भी तुम चाहो। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक से डाउनलोड करने पे मिलेगा तुम्हें 25 रुपए तक का बोनस। और अभी प्रोबो पर ऑफर चल रहा है जिसमें तुम जीत सकते हो निंजा, कावासाकी, थार, मर्सिडीज और आईफोन जैसे प्राइजेस। यूनिवर्स नंबर 2। इस यूनिवर्स में नॉर्मल स्कूल ही नहीं है। यहाँ बच्चे नर्सरी क्लास से जादू करना सीखते हैं और एडमिशन के लिए कंपलसरी है कि बच्चों को कुछ मैजिक स्पेल आनी चाहिए जिससे क्लास में बच्चे एक दूसरे के डायपर चेंज कर सके। इससे बच्चों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है जो आगे बोर्ड एग्जाम में आने पे इन्हीं पे भारी पड़ती है। तो मल्होत्रा साहब, आपके बच्चे को भी कितने जादू मंत्र आते हैं? प्रिंसिपल साहब, हमारा टोनी तो काफी ओवर अचीवर है, बिल्कुल शक मत करो आप इस पे। अच्छा अभी टेस्ट कर लेते हैं आपके बच्चे का। टोनी बेटा चलो, आपको जितने भी बच्चे दिख रहे हैं ना उस क्लास में, किसी का भी डायपर चेंज करके दिखाओ। लबासू ट्रोपनम डायपर सी। ये तो किसी का भी डायपर चेंज नहीं हुआ। अरे सर पता नहीं क्या हुआ, अचानक से सारे टीचर को किसी ने डायपर पहना दिया। सर हमने वो कहा था ना, टोनी हमारा थोड़ा ओवर अचीवर है। सभी बच्चे अपनी 10-12 तक जादू सीखते हैं और उसके बाद इनके बोर्ड एग्जाम लिए जाते हैं जो काफी डार्क होते हैं। सभी बच्चों को अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ एक पेयर बनाना होता है और एंड में किताबों में लिखे सभी स्पेल का इस्तेमाल करके टीचर्स एक यूनिक जादू बनाती है जिसे बच्चों को परफॉर्म करना होता है। एक बार 2 लड़कों ने पूरे साल अपना जादू मंत्र सिर्फ आशिकी देने में निकाल दिया। बोर्ड एग्जाम के लिए उनकी कोई प्रिपरेशन ही नहीं थी और जो टीचर उस साल बोर्ड एग्जाम के लिए जादू बना रही थी वो उन्हीं 2 लड़कों से ज्यादा नफरत
मोहब्बत करती थी। तो उन दोनों लड़कों के दिमाग में कुछ खुराफात आई। भाई सुमित, तेरे कहने पे मैंने पूरे साल लड़कियों के पीछे छड़ी घुमाई है। तेरी तो बंदी भी बन गई, मैं तो सिंगल भी हूँ और फेल भी होने वाला हूँ। अबे तो मैंने कौन सी बंदी बना के कुछ उखाड़ लिया? ऐसा लगता है मेरी बंदी मुझ पर पूरे दिन जादू करती रहती है, क्योंकि ना मुझे भूख लगती है, ना प्यास, और ना ही नींद आती है। अबे ये जादू नहीं है, आशिकी के लक्षण है गवार आशिक। मैं तो कहता हूँ चुपचाप टीचर के पास जाते हैं जो एग्जाम के लिए जादू बना रही है, उसे चुपके से देखेंगे और सीख लेंगे। अरुण और सुमित दोनों चुपके से देख रहे थे, लेकिन टीचर ने उन्हें पकड़ लिया। दोनों डर के मारे टीचर से ही भिड़ गए और अपनी छड़ी घुमाना शुरू कर दिया। टीचर खतरनाक जादू के बीच में थी और इन दोनों की छेड़खानी से रिएक्शन हो गया। और वो टीचर आज के टाइम पे गंजी चुड़ैल के नाम से जानी जाती है। और वो दोनों बच्चे स्कूल से भाग के काली शक्ति गैंग में शामिल हो गए। काली शक्ति गैंग क्या है आगे बताता हूँ। तो इस साल बोर्ड एग्जाम में जो जादू टीचर ने बनाया वो भी काफी डार्क था। इसमें किसी भी स्टूडेंट को अपने बेस्ट फ्रेंड की आत्मा को उसके शरीर से अलग करके उसकी बॉडी को टॉर्चर करना होता है। अगर आत्मा बॉडी से ढंग से अलग हुई है तो स्टूडेंट को दर्द नहीं होगा, और अगर नहीं हुई तो जिस दोस्त के बचपन में जादू से आपने डायपर चेंज करे थे उस बेस्ट फ्रेंड से आप हाथ धो बैठोगे। एग्जाम में फेल हुए बच्चे अक्सर गुस्से में काली शक्ति गैंग ज्वाइन कर लेते हैं और स्कूल में नए आने वाले बच्चों का जीना हराम करते हैं। इनके बीच की लड़ाई सालों से चली आ रही है। सोमपाशियो, किरवालियो, तमात्मा। यार भाई आत्मा तो अलग कर दी, लेकिन इसके बाद क्या करना था वो याद नहीं आ रहा। भाई देख, मुझे अपने शरीर में जाना है, नहीं गया तो तेरे घर में जिंदगी भर भटकूंगा, और अगर मेरी बॉडी में कुछ डैमेज हुआ मैं तेरा भी वो वाला पार्ट काट दूंगा। फेल होने वाले हो तो हमें ज्वाइन कर लो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अबे ये कौन है? हमारे साथ आओ, नशे करवाएंगे, आशिकी दिलवाएंगे, फुल बदमाशी। भाई ये शायद काली शक्ति गैंग से है। यूनिवर्स नंबर 1। इस यूनिवर्स के बोर्ड एग्जाम हमारे यहाँ के ओलंपिक गेम से कम नहीं है। सभी बच्चों को सारे गेम्स में पार्टिसिपेट करना होता है। गेम्स की शुरुआत से पहले सभी बच्चे अपने प्रिंसिपल को ऑफिस से उठाते हैं और एक दूसरे को हवा में पास करते हुए उसे जज की चेयर पर लेके जाते हैं, जहाँ वो लाइटर से अपना सिगार जला के गेम शुरू करता है। भाई अंकित, प्रिंसिपल का सिगार और लाइटर नहीं मिल रहा, गेम शुरू कैसे होंगे? भाई सच बताओ, मैंने हर्ष और करण को टॉयलेट में प्रिंसिपल का सिगार पीते हुए देखा था। अरे भाई क्या मस्त चीज है ये, बोर्ड एग्जाम का सारा स्ट्रेस कम कर देती है। अरे भाई लगता है किसी ने हमें फूकते हुए देख लिया, जल्दी बुझा इसे। तो सबसे पहला सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी का। यहाँ हर स्टूडेंट को अपनी बॉडी की फुल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि वो अपना बॉडी टाइप समझ के सबसे बेस्ट तरीका निकाले तेज उल्टा स्विमिंग करने का। क्योंकि पहला गेम होता है रिवर्स स्विमिंग, जहाँ बच्चे पिराना मछली को चकमा देते हुए उल्टा स्विम करके फिनिशिंग लाइन तक पहुंचते हैं। जो स्टूडेंट चकमा नहीं दे पाता फिर वो सीधा आसमान में तारा बन के चमकता है। अब अगला सब्जेक्ट होता है पेरेंटिंग का। इसमें एक अच्छे माँ बाप होने का टेस्ट लिया जाता है, जो चप्पल फेंक के मारने में एक्सपर्ट होने चाहिए। इसकी प्रैक्टिस के लिए सभी लड़का लड़की पेयर बना के चाइना जाते हैं एंशिएंट चाइनीज चप्पल थ्रो टेक्निक सीखने, जिसमें सिर्फ चप्पल फेंक के एक लड़का लड़की को एक पूरी बिल्डिंग बीच में से हाफ करना सिखाया जाता है और चप्पल फेंक के पानी को बीच में से काट के एक रास्ता बनाना होता है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को अपनी चप्पल पे कंट्रोल नहीं होता और वो दूसरे स्टूडेंट्स को भी बीच में से अलग कर देते हैं। इसीलिए सिर्फ आपको चप्पल फेंकना नहीं, बचना भी आना चाहिए। इस गेम के चक्कर में यहाँ पर कभी कभी डबल एलिमिनेशन भी हो जाते हैं। अब अगला सब्जेक्ट होता है आपका पॉलिटिक्स का, और इस गेम में हर स्टूडेंट को एक मोहल्ला दे दिया जाता है। जो अपना मोहल्ला जितना डेवलप करेगा वो टॉपर बनेगा, लेकिन साथ में आपको दूसरे स्टूडेंट के मोहल्ले को डेवलप होने से रोकना है। अंकित बेटा ये क्या लेके आ गए आप? सर पिछली 6 दिवाली से बॉम्ब पटाखे बचा के उनका बारूद इकट्ठा करा है मैंने, ये तोप और मिसाइल बनाने के चक्कर में। इस साल का टॉपर तो मैं ही बनूंगा, लेकिन बेटा दूसरे मोहल्ले भी तुम्हारे काफी पास है, तुम्हारा भी मोहल्ला फट गया तो? सर अब तो मैंने चला दी। धमाके के बाद अंकित का थोड़ा सा ही मोहल्ला बचा, लेकिन दूसरों का तो नामो निशान ही नहीं बचा, इसीलिए उसे टॉपर बना दिया। लेकिन एक मिनट, ये क्या करण हॉस्पिटल से भाग के क्यों आ गया? और इसके हाथ में जलती हुई सिगार भी है, और शायद अंकित के जेब में कुछ बचा हुआ बारूद भी। कृपया करके इस वीडियो को अपनी हर आईडी से लाइक कर देना और अपने बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट की कसम शेयर कर देना।